धनबाद नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर आज हमारे बीच होंगे शमशेर आलम जी। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं और इनका अगर स्लोगन देखें तो बड़ा अच्छा हमने होर्डिंग में देखा कि महलों के नेता नहीं होंगे, मोहल्ले का होगा। यानी महल पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, देखिए पसंद ऐसा नहीं, इंसान हर जगह रहता है, चाहे वो महल हो चाहे झोपड़ी में हो। माना अनुमम देखने को इस कोयलांचल की धरती पे देखा जाता है कि महल के लोग आते हैं और गरीबों की बस्ती में, वार्ड में, मोहल्ले में आते हैं। चुनाव जब आता है तो वो लोग आकर के तरह तरह की वादे करते हैं और ये इच्छा जाहिर करते हैं कि हम सेवा करना चाहते हैं। अगर आप सेवा करते तो फिर सेवा करना चाहने वाला वर्ड कहाँ से आ गया? सेवक बनिए ना। अब अनुमान देखने को मिलता है कि वो सेवक ना होकर के जब उन लोक लुभानी वादे करके झोपड़ियों का, खुमचे वाले का, फुटपाथ दुकानदारों का, रिक्शा चालक का, टेम्पू चालक का, उन गरीबों का वोट लेकर के पुनः वो जाकर के महल में जाके पैक हो जाते हैं और वो अपने महल, एक महल से 2 महल 4 महल बनाते हैं और 4 गाड़ियों की काफले के साथ फिर 8 गाड़ियां की काफला हो जाती है। और गरीब जहां है उससे भी बद से बदतर उसकी ज़िंदगी हो जाती है। इसलिए इस बार हम नारा दिए हैं कि चूँकि हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं, इस 32 साल की राजनीतिक में लगातार सार्वजनिक जीवन करके लोगों का सेवा किया, उन झोपड़ियों में जा कर के, उस मोहल्ले में जा कर के जहाँ लोग पानी के लिए त्राहिमाम करते हैं। झोपड़ियों के बच्चे शिक्षा की मंदिर के लिए परेशान रहता है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। निश्चित रूप से आज आप कोयलांचल में देखिए, चल गया आप कतरास से आपको दिखलाते हैं, केंदुआ करकेन दिखलाते हैं, लोयाबाद दिखलाते हैं, झरिया पूरा दिखलाते हैं, भौरा दिखलाते हैं आपको, लोधना, जयरामपुर, ये सारे क्षेत्र में आप जा कर के देखेंगे तो प्रदूषण से लोग धुआं धक्कड़ से जो आउटसोर्सिंग जो चला रहे हैं, आज जो आउटसोर्सिंग चलाने वाले ये कह रहे हैं कि हम प्रदूषण मुक्त करेंगे। ये कैसी बेईमानी है जनता के साथ, ऐसी बेईमानी है गरीबों के साथ। निश्चित रूप से वो लोग जो धुआं धक्कड़ और प्रदूषण फैला रहे हैं, आज वही लोग इस चुनाव में आकर के वादा कर रहे हैं कि मैं प्रदूषण मुक्त करूंगा, प्रदूषण मुक्त करूंगा। तो निश्चित रूप से ये जनता के साथ में धोखा है और हमेशा ये लोग धोखा दिए हैं, ये लोग धोखा देने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से साथी हम कहना चाहते हैं, इसलिए हम नारा दिए हैं कि इस बार महलों से नहीं, मोहल्ले का मेयर चुने, मोहल्ले का मेयर चुने। और आप देखे होंगे कि इस नारा के साथ आज जितने भी मोहल्ले हो, गली हो, झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, खोमचे वाले हो, फुटपाथ के दुकानदार हो, टेम्पू चालक हो, आज इस नारा को लेकर। अच्छा, एक बात बताइए, ये क्या गारंटी है कि शमशेर आलम जो है मोहल्ले में रहकर जब मेयर बन जाएंगे तो महल खड़ा नहीं करेंगे? ये मैं गारंटी इसलिए देता हूं कि जनता जान रही है, वो गरीब जान रहा है कि 30-32 साल की राजनीतिक में मैं 2010 के नगर निगम के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, मुझे यही जनता, जो यही वोटर्स है, यही गरीब जो है, 18,000 के करीब हम वोट लाए थे। और 2015 के चुनाव में मुझे यही जनता का प्यार मिला। हम 50,000 से अधिक वोट ला करके द्वितीय स्थान हमको दिलाया था। आप ये अनुमान देखते होंगे, इस कोयलांचल की धरती पे कोई 10-20 हज़ार वोट ले आते हैं ना, तो वो उनकी रंगदारियां शुरू हो जाती हैं, वो रंगदारी करना शुरू कर देते हैं। शमशेर आलम तो कभी रंगदारी नहीं किया, ना करवाया, ना किया। उसका ये जीता जागता है कि आज तक ये कोई कह नहीं सकता है कि मुझ पर किसी प्रकार का दाग है। मैंने रास्ता जब से सार्वजनिक जीवन जी रहा हूँ तो मैंने रास्ता ढूंढा समाज का सेवा करने का। और मैं आज चुनाव हो रहा है, चुनाव हो या ना हो, मेरी एक आदत है, जुनून है कि हम गरीबों का सेवा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आज लोग कुछ लोग जो बड़े घराने के लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि इच्छा जाहिर कर रहे हैं। आप अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। शमशेर जी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि भाई हम मोहल्ले के हैं और मोहल्ले में ही रह जाएंगे। चूंकि जनता ने पिछली बार भी इन्हें 50,000 से ज़्यादा वोट दिया था। वो वोट क्या सिर्फ मुस्लिम का था या और भी कास्ट ने वोट किया? देखिए, हम सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं,
हम इंसान को देखते हैं, कोई जाति और कोई धर्म को नहीं देखते। जब सेवा करते हैं ना तो हम इंसान को देखते हैं, मानव को देखते हैं कि ये पीड़ित है, इनको सेवा करना है। ये लोग जो है, हमारे विरोधी लोग जो है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुस्लिम का वोट नहीं। आप बूथ उठा के देखिए ना, 2015 का बूथ को उठा के देखिए आप, 2010 का, 2015 का आप बूथ देख लीजिए ना। सारे वर्ग के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग हमें वोट दिया था, तब हम 50,000 के ऊपर पार किए। और ना कोई बैनर, ना बड़ी बड़ी होर्डिंग, जो आज जो हमारे पूर्व के मेयर साहब जो बड़ी बड़ी होर्डिंगों के माध्यम से ये प्रचार कर रहे हैं कि हम विकास पुरुष हैं, महान पुरुष हैं। इसलिए तो हम कह रहे हैं उन विकास पुरुष को कि आप चले, हम आपको झरिया दिखला रहे हैं। आप चले, कतरास की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को हम दिखलाना चाहते हैं, जो बेचारा पीड़ित है, उसको पानी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ बात करते हैं कब्रिस्तान शमशान की। भाई जो जीवित है, जो इंसान जीवित है, उसको पानी की आवश्यकता है, उसको पानी की आवश्यकता है, उसकी मोहल्ले के विकास की आवश्यकता है, वार्ड की विकास की आवश्यकता है, उस मोहल्ले में स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है, उस मोहल्ले में शिक्षा की मंदिर की आवश्यकता है। मगर ये एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप वो भी अपना लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, सरकार वहां चला रहे हैं। देखिए, कोई गठबंधन नहीं है। हमारी पार्टी आज 2015 में हमने जब चुनाव लड़ा था तो बहुत ही सीमित साधन से हम लड़े थे। हमारे पास कोई सहारा नहीं था, हैंडबिल बांट करके, क्योंकि हम काम करते हैं जनता के बीच। मेरी पहचान है, हम तो रात में 12 बजे रात में, 1 बजे रात में खड़खड़ा करके अपने लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पहचानता और मैं भी पहचानता हूँ उस दरवाजे को, जो ये देखने को नहीं मिलता है। महल के लोग तो नहीं पहचानते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंगों के माध्यम से, अपनी काफिला के माध्यम से उनको लोग पहचानते हैं। मगर हम एक ऐसा हैं कि हम अपने वोटर को, अपने उस इंसान को, उस गरीब को हम उसको बाय नेम जानते हैं, जबकि वो लोग नहीं जानते होंगे। होर्डिंगों से तो अपना चेहरा चमका सकते हैं, मगर दिल में जगह आप नहीं बना पाते हैं। और वो दिल में मैं जगह बनाया हूँ उस गरीबों के लिए, उस मजदूरों के लिए, उस किसानों के लिए, उस फुटपाथ दुकानदारों के लिए, उस टेम्पू चालक के लिए, उन सब्जियों बेचने वाले, फुटपाथ में जो बेचते हैं, उनके दिल में हम जगह बनाए हैं। तभी तो हमको हैंडबिल के द्वारा 2015 में 50,000 से अधिक वोट मिला था। चंद्रशेखर अग्रवाल वासेपुर में सेंध लगा रहे हैं आपका? हम एकदम निश्चित है, एकदम हम शांत हैं। हम कोई विचलित नहीं है। विचलित इसलिए नहीं है कि मैं जनता के बीच में रहता हूं। जनता हमारा भगवान है, जनता हमारा सब कुछ है, और उसी भाव से हम सेवा उनका करते हैं। इसलिए हम कोई विचलित नहीं। विचलित तो चंद्रशेखर अग्रवाल है, हम तो जहां हैं वहीं है ना। कांग्रेस पार्टी में मेरी जन्म हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के झंडे तले मेरी मृत्यु हो जाए। मगर ये कहाँ है, बहुत बड़े अपने आप को विकास पुरुष जो कहला रहे हैं, तो क्यों उछल कूद कर रहे हैं? हम तो उछल कूद नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ हैं वहीं हैं। तो कह रहे हैं कि उछल कूद इसलिए कर रहे हैं कि नहीं उछल कूद करते हम चुनाव जीत जाते और उसके बाद किसी पार्टी का दामन थामते तो वो उचित नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ये घबराहट में वो उछल कूद कर रहे हैं। जबकि हम 32 साल की राजनीतिक में मेरी जन्म कांग्रेस में हुई है, और हम फिर कह रहे हैं कि मेरी मौत भी हो तो इसी कांग्रेस पार्टी के झंडे तले हो। आज तो हमारे पीठ पे कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रभारी के राजू साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, हमारे यहाँ के जो धनबाद के स्थानीय नेता हो, चाहे वो अनुपमा सिंह जो पूर्व में प्रत्याशी रही है लोकसभा की। पूर्व में तो आप भी प्रत्याशी रहना चाह रहे थे लोकसभा का, लेकिन नहीं मिला। पार्टी जब करते हैं, कोई भी पार्टी करता है, तो सबको इच्छा होता है कि हम चुनाव लड़े। आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर मेरी इच्छा दूसरा है। हम बार बार करें कि मैं मेयर साहब नहीं कहलाना चाहता हूँ, साहब नहीं कहलाना चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो झोपड़ियों में, जो गलियों में, जो मोहल्ले में जाता हूँ, बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद किस तरह देते हैं पता है आपको? अरे शमशेरवा मेरा काम नहीं हुआ ही वाला। और हम यही बनने के बाद भी हम यही शमशेरवे कहलाना चाहते हैं। सहीगा नहीं ना, कोई बोल देगा तो? अरे सवाले नहीं, ये मोहब्बत झलकेगा लोगों का। ये तो मोहब्बत से आज भी कहता है ना, अरे शमशेरवा मेरा कमवा नहीं हुआ ही वाला।
और कल भी जब बनने के बाद अगर बोलेगा, के साथ एक बॉडीगार्ड रहेगा, वो नहीं बोलेगा कि साहब को मत बोलो ऐसा? कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई तामझाम नहीं। जब मैं वो फिर बोल रहा हूँ ना, 50,000 से अधिक वोट ला करके मैं भी चाहता तो आउटसोर्सिंग में रंगदारी करता, रंगदारी करवाता, पैसा वसूलता, मगर शमशेर आलम ने वो रास्ता नहीं ढूंढा। वो रास्ता ढूंढा जो रास्ता से शुरू से मैं चल रहा हूँ कि समाज का सेवा कैसे करे, समाज का सेवा कैसे हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं ना, पावर लेना इसलिए चाह रहे हैं, जब हम गरीबों के मोहल्ले में जाते हैं, गरीबों के मोहल्ले में जाते हैं, अपने वार्ड में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, तो बहुत पीड़ा होता है। काम करना चाहते हैं मगर जो मोहल्लों में बैठे हुए लोग मेयर बनते हैं वो नहीं सुनता है। हम उस गरीब का जब काम नहीं कर पाते हैं तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि हम भी उसी झोपड़ी से आए हुए हैं। अगर महल बनाना होता तो हम भी रंगदारी कर करके 2015 से ही हमारा बहुत तामझाम हो गया था इस जिला में, सारे लोग नाम से वाकिफ हो। कौन रंगदारी करता है इस जिले में? आपसे छुपा हुआ है, यहाँ की जनता से कोई छुपा हुआ है क्या? छुपा हुआ है क्या? खड़ा होने वाला जो उम्मीदवार लोग, वो लोग भी रंगदारी करता है? बोले तो कोई छुपा हुआ नहीं है, जनता जान रही है, पब्लिक है, सब जानती है। और इस बार जो पब्लिक जान रही है ना, गरीब जो जान रही है ना, इस बार बतला देगा कि सही बात है कि इस बार महलों से नहीं मोहल्ला का मेयर होगा और मोहल्ला का मेयर बनाने जा रहा है। धनबाद में ऐसा क्या कुछ करेंगे? अगर 3 मुद्दों की बात करें, 3 एजेंडे की बात करें, क्या कुछ ऐसा करेंगे अगर जनता चुन लेती है आपको? देखिए, हम कब्रिस्तान शमशान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इंसान जो जीवित है, जो जीना चाहता है, जो जीना चाहता है, हम उसकी दुख और दर्द को बांटेंगे। जो पूर्व के लोगों ने जो पीड़ा दिया है उस गरीब को, उस झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को, उस मोहल्ले के लोगों को, जो वादा करके, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है इस कोलफील्ड क्षेत्र में, चाहे झरिया हो, धनबाद हो, चाहे कतरास हो, बुलियाबाद हो। प्रदूषण से इतना लोग त्राहिमाम कर रहा है कि आज तरह तरह की बीमारियों से घर परेशान है, लोग मौतें हो जा रही है, मगर कोई देखने वाला नहीं है। जो देखने वाले लोग हैं, जो वादा कर रहे हैं कि हम मुक्त करेंगे, वही लोग तो प्रदूषण फैला रहे हैं और कहते हैं प्रदूषण मुक्त करेंगे। ये कैसा बेईमानी है उन गरीबों के साथ में, जो पीड़ा को हमको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। धनबाद रेग रहा है, हम जो सड़क पे चल रहे हैं ना, धनबाद रेगता है, जिससे ट्रांसपोर्टिंग व्यवसाय के लोग परेशान हैं। सही धनबाद कोई आना नहीं चाहता, दिन में आना बहुत जरूरी होता तो ही आता, नहीं तो बेचारे लोग नहीं आना चाहता। इस धनबाद रेग रहा है, एम्बुलेंस में लोग पीड़ित होकर मौतें हो जा रही है इस जाम से। इस जाम की समस्या, कैसे जाम की समस्या हल होगी? ये लोग महलों में बैठ करके मॉनिटरिंग करते हैं, ड्रोन कैमरा उड़ाते हैं। शमशेर आलम उसी सड़क पर चल करके उस समस्या को हल करेगा, ये शमशेर आलम कह रहा है, क्योंकि हम सेवक हैं। सामने कौन है? सामने संजीव सिंह हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, संजीव कुमार हैं। कोई लग रहा है कि कोई आपके इर्द गिर्द है या आप निकल रहे हैं? मेरे इर्द गिर्द क्या, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमको अपने आप में फक्र है कि मैंने निस्वार्थ इस गरीबी में रह करके भी निस्वार्थ लोगों का सेवा किया है। इसलिए हमको दूर दूर तक मेरे टक्कर जो बोल रहे हैं ना, वो लोग खुद अपने आप में टकरा रहे हैं एक दूसरे का। मुझे किसी से टक्कर नहीं है, जनता का प्यार, जनता का दुलार अपार रूप से मिल रहा है, जिससे हम एकदम निश्चित है, हम विचलित नहीं है, हमारी जीत इस बार तय है। तय है, एकदम मान के बैठे हम एकदम मान के चले। और उसी खुशी में तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर देखे किस तरह का अपार समर्थन हमको मिल रहा है। ये लोग तो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी ये लोग का प्रचार तंत्र है कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। हमारा प्रचार तो हमारा जनता कर रहा है। आप जिस मोहल्ले में जाइए, जिस गली में जाइए, रिक्शा चालक से पूछिए, खुमचे वाले से पूछिए, ठेला वाले से पूछिए, वो प्रचार हमारा कर रहा है। मोहल्ले में रहने वाले वो गरीब जो झोपड़ी में रह रहे हैं, वो गरीब हमारा प्रचार कर रहा है। यही तो प्रचार करके कह रहा है ना कि इस बार महल से नहीं
मोहल्ले का मेयर होगा, वो तो प्रचार कर उन रहा लोगों है। का कंपनी वाले कर रहे हैं, तो आपको कंपनी वाले कभी बोले नहीं कि अरे शमशेर जी इतना वोट लाए हैं, आपके साथ हम लोग खड़े होते हैं? बहुत लोग, कंपनी वाले लोग हमको कह रहे हैं कि हमारे द्वारा प्रचार करवाओ। प्रचार कौन करवाता है कंपनियों के द्वारा, जिसका जमीन में कहीं कुछ नहीं है? हम तो जमीन में है, हम जमीन में है, और खुद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से है। रहने वाले जितने झोपड़ियों में रहने वाले हैं, चाहे मोहल्ले में रहने वाले हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक दूसरे का खुद है। आज हमको बता दे रहे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक 1,500 से 2,000 फ़ोन को हम खुद रिसीव करते हैं, चूँकि हमसे वो डायरेक्ट कनेक्ट है। कोई जो नेता जो आ रहे हैं, उनको कोई दलाल के द्वारा मिलवाता है, ये है फलनवा, ये है चिलनवा, इनसे मिल लीजिए, इनसे वोट मांग लीजिए। और हम तो डायरेक्ट जाके वोट मांग लेते हैं। हम जानते हैं कि ये आदमी सामाजिक आदमी है, ये आदमी मेरे झोपड़ी में रहने वाले हैं, ये आदमी फलना वार्ड का, ये आदमी फलना वार्ड से आते हैं। हम तो डायरेक्ट मिलते हैं, और वो भी हमको जानते हैं और हम भी जानते हैं, जो कि ये महल के रहने वाले लोग को पहचानते ही नहीं, और ये लोग खुद भी नहीं किसी को पहचानते हैं। होर्डिंग से ये लोग को पहचानता जरूर है कि बहुत बड़े महल वाले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मगर हमको आम जनता जानता है कि ये सेवक है। और हम कहना चाहते हैं अपने जनता से कि हम सेवक है, सेवक ही रहना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि भाई चुनाव अगर लड़ना है तो पैसा तो चाहिए ना, तो क्या आप अभी कहीं जा रहे हैं तो पैसा उसा खर्च नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, हमारा जनता हमारे लिए कर रहा है, तो हैंडबिल छपवा करके खुद बांट दे रहा है लोग। भाई मेरे आज तो वही मिल रहा है जो हम सेवा करते आ रहे हैं, करते रहेंगे ना, उसी सेवा का आज इनाम हमको दे रहा जनता। कि हमको कोई परेशान नहीं करा कि हमको पैसा दीजिए, हमको होर्डिंग दीजिए, हमको बैनर दीजिए, हमको पोस्टर दीजिए। वो खुद ब खुद वार्ड में रहने वाले लोग खुद कोई 100 पर्ची छपवा दे रहे हैं, कोई 1000 पर्ची छपा करके खुद बंटवा करके वो प्रचार कर रहे हैं हमारे। इरफान अंसारी और हफीजुल अंसारी दो फेस कांग्रेस कैबिनेट के अंदर हैं। एक आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, एक आपके अपोनेंट जो चंद्रशेखर अग्रवाल हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए उनकी मजबूरी है हफीजुल अंसारी साहब का, क्योंकि ये जो हाफ पैंट वाले उनके पार्टी में चले गए हैं, तो मजबूरी है उस हाफ पैंट वाले के लिए थोड़ा बहुत प्रचार करने के लिए। मगर वो भी आश्वस्त है कि शमशेर आलम ही जीतेंगे, वो अपना फॉर्मेलिटी सिर्फ निभा रहे हैं यहाँ करके। तो फोन उन पे बात हुआ हफीजुल साहब से? नहीं, कोई आके बताता है कि हफीजुल साहब बोला है कि शमशेर एकदम ठीक रहो। परिचित हैं आप भी उनसे? नहीं, परिचित 30 साल के राजनीति में हमको कौन नहीं जानता, और हम किसको नहीं जानते हैं, सबको जानता है हमको। सेवक है हम तो सेवक आदमी है ना। हफीजुल साहब घूम रहे हैं उधर, लेकिन स्नेह आप ही की तरफ है। निश्चित रूप से होगा ही स्नेह एकदम। देखिए जो सही आदमी होता है ना, जो समाज में सेवा करता है, उसके लिए सबको ही प्यार लुटाता है। अच्छा, हमको मेरे बारे में क्या कह सकते हैं? कोई भी नेता, चाहे हफीजुल अंसारी जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, क्या कहेगा? हमने किसी का ना लूटा है, ना लूट करके अकुट संपत्ति अर्जित किया है, ना किसी को परेशान किया है, ना किसी तरह का मेरी ये जो पहने हैं सफ़ेद, मेरा जो सफ़ेद कुर्ता है, कहीं दाग नजर आ। तो लग जाता है ना, ये जैसे ही नेता बन जाइएगा, मेयर बन जाइएगा, ये दाग लगना शुरू हो जाएगा। देखिए वैसा काम ही नहीं करना भैया, हमको सेवा करना है जनता का। हमको देखिए शेर जी साहब यही बात बोलते हैं कि हमको सेवा करना है, लेकिन सेवा के बाद मेवा की जब बारी आती है। फिर आपको तो कह रहे हैं भाई कि अगर मेवा का चाहत होता शमशेर आलम को, तो 2015 में 50,000 से अधिक वोट ला करके 2010 में 18,000 वोट जनता ने दे दिया, और 50,000 उसके बाद हमको मिला। हम भी गुंडागर्दी कर सकते थे, किसी को ब्लैकमेलिंग कर सकते थे, व्यवसायी को हम परेशान रहता तब ना ब्लैकमेलिंग करते। वोट 50,000 वोट कम है क्या? 50,000 से कम वोट है क्या? ये कम वोट नजर आ रहा है। यहाँ तो 20,000 कुर्सी मिलेगी ना भाई, बड़ा सा कुर्सी मिलेगा, चेंबर मिलेगा, तब जो एक कांग्रेस पार्टी में भी तो हमको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता है, हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव है, यूथ कांग्रेस का यहाँ जिला अध्यक्ष 2004 से लेकर 2010 तक रहा। बहुत तरह का लोग गुंडागर्दी किया, मगर शमशेर आलम तो नहीं किया इस चीज को। हम तो नहीं किया इस तरह का काम। हमने रास्ता ढूंढा है, बार बार हम करें कि जीने के लिए हम नहीं आए हैं। कोई भी इंसान इस धरती में जीने के लिए नहीं आया है, और मेरी इच्छा ये है, मेरी जुनून ये है कि जब तक जीऊं, धनबाद की जनता का सेवा करते 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 मेरी मृत्यु हो जाए, ताकि सदियों याद रखे कि कोई शमशेर आलम था। दौलत लेके जाएंगे यहाँ से, जब आप दौलत आज तक कमाई नहीं, हम दौलत छीने ही नहीं किसी का,
तो दौलत लेके थोड़ी जाएंगे हम सेवा करने। हम फिर बोले हम आपको ना कि मेयर बनने का जुनून इसलिए है जो गरीब का हम काम नहीं कर पाते। मेरे पास बहुत सैकड़ों हर दिन 100 लोग आते हैं गरीब काम करवाने के लिए। कुछ कामें ऐसा होता है कि नहीं कर पाते हैं, जो बैठे हुए महलों में जो बैठे हुए मेयर बन जाता है उसका हम काम नहीं करा पाते हैं नगर निगम क्षेत्र में। इसलिए हम पावर लेना चाहते हैं और हम साहब भी नहीं कहलाना चाहते हैं, हम शमशेरवा कहलाते हैं। फिर हम यहाँ से कह रहे हैं अपने गरीब जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को, कि जैसे हमारे पुराने लोग बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, आज रोड चलते या गली मोहल्ले में चलते, ए शमशेरवा, ए शमशेर आओ, ये लकमन अरे देखो इसको, नली मेरा जाम है, मेरा गली मेरा सही नहीं है। एक चीज बताइए, शमशेर जी अगर मेयर चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद सांसद के लिए दावेदारी करेंगे आने वाले समय? देखिए ये सब भविष्य की बात है, ये सब बेतुका। हमको जब यही मिल जाएगा ना, हमको काम करना, हमको कोई लालच नहीं है कि फिर सांसद बनेंगे, एमएलए बनेंगे। जब यही काम हमको क्षेत्र में मिल जाएगा, हम पावर जो चाह रहे हैं, तो फिर क्या ख्वाब नहीं। अनुपमा जी आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, इसलिए उनको दे दीजिएगा ना कि भाई आप ही लड़िए। हम दे रहे हैं, हमारा अलग कमान न देगा, हम दे रहे हैं। हमारी इच्छा है कि चलिए अगला बार बहुत अच्छी तरह से लड़ी थी, आने वाला कल में भी अच्छी से लड़े और सांसद बने। हमारा देखिए ये है कि धनबाद कांग्रेस में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत हजारों कार्यकर्ता है, आज कार्यकर्ता भी परेशान है, ना एमपी है ना एमएलए है। और हम आपके माध्यम से आज ये कह देना चाहते हैं कि हमारा मेयर अगर हमको आशीर्वाद दिए जनता, तो हम यहीं तक सीमित रह के अपना सेवा करना चाहते हैं। हमको कोई लालच नहीं है और कोई किसी अच्छे को एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे। कार्यकर्ता है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, जो भी जनता के बीच में मेहनत करेगा उसको निश्चित रूप से जनता चुनेगी ही। इसलिए हमको ये एक बड़ी बात नक्षत्र टीवी से इन्होंने कह दिया कि मेयर मेरा अंतिम पड़ाव होगा। अब सांसद विधायक की चिंता नहीं, जनता इस बार अगर मुझे चुनती है तो मैं मेयर में ही संतुष्ट रहूंगा। एकदम हमको सेवा करना है, हमको बस एक बार पावर मिल जाए। जो लोग प्रदूषण से परेशान हैं, झोपड़ियों को बुलडोजर के द्वारा, बीसीसीएल के गुंडों के द्वारा कबाड़ दिया जा रहा, धुआं धक्कड़ डाल दिया जा रहा है उसके घरों में, लोग पीड़ित हो जा रहे हैं। पानी नहीं दिया जा रहा, पानी का कनेक्शन को कबाड़ दे रहा लोग, पानी नहीं मिल रहा, लोग त्राहिमाम कर रहा है, लोग जनता त्राहिमाम कर रही है। हम उस त्राहिमाम को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर अग्रवाल जी के दिल में अभी भी रघुवर जी बसते हैं, क्या कहिएगा? तो उछल कूद का जिसका आदत है, उछल कूद का जिसका आदत है, आज इधर उछल के किया तो कल फिर आ जाएगा उछल के इधर। जिसकी आदत बन जाती है ना, कैरेक्टर, सिग्नेचर और कैरेक्टर कभी बदलता है लोगों का, तो ये कैरेक्टर इसका हो गया। कभी इधर उछल के जाएंगे, कभी इधर उछल के जाएंगे। शमशेर आलम जहाँ है सेवक बन के ही हैं और सेवक बन के ही रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करें? हम जनता से कहना चाहते हैं, जनता से हम क्या कहेंगे, जनता ही कह रही है ये कि इस बार महल से नहीं मोहल्ले का मेयर होगा। और हम एकदम आश्वस्त हैं कि इस बार मेरी टक्कर किसी से नहीं है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारे पीठ पे खड़े हैं और जनता की भी जो प्यार और स्नेह मिल रही है, उमड़ पड़ी है जनता। इस बार हम सफल होंगे और सफल होंगे तो जो सेवक है शमशेर आलम, आज जो सेवक है कल भी वही सेवक रहेगा। कोई साहब कहलाने का हमको शौक नहीं है। ये शमशेर आलम है और बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने कहा कि हमें, यदि मैं चुनाव जीत भी जाता हूं तो शमशेरवा ही कहना मुझे यही दिल में लगेगा और मुझे लगेगा कि मैं आपका आज भी अपना हूं। ये नहीं कि शमशेर सर, शमशेर साहब, ऐसे संबोधन आवश्यक नहीं है। चलिए, शमशेर जी ने जो कहा, यदि ये जीत कर जाते हैं और इन्हीं चीज़ों के साथ यदि अपनी कुर्सी संभालते हैं तो मुझे लगता है धनबाद के लिए कुछ बेहतर और हो सकता है। अगले दिन फिर खास कार्यक्रम में किसी खास मेहमान के साथ आपसे होंगे रूबरू।